जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लास में। और मैं हूं कुमार वीरेंद्र। आज आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के पाठ भारत का विदेश संबंध के तहत भारत और श्रीलंका के संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लाए हैं। ठीक है, यह क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं उसके लिए उसको भी जानना जरूरी है, और जो सामान्य जनमानस है उसको भी इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच क्या संबंध है। इससे पहले चित्र में दोनों देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष है उनको दिखाए हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। एक तरफ श्रीलंका के फ्लैग लगा हुआ है, दूसरी तरफ भारत के फ्लैग लगा हुआ है। इस तरह से सामान्य जानकारी हो गया दोनों देशों के फ्लैग के बारे में और राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी नया विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कोई पैसा आप लोगों को नहीं लगता है। तो नए विद्यार्थी, सबसे पहले हम लोग दोनों देशों का परिचय या भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, भारत और श्रीलंका एशिया महाद्वीप के दो अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, जिनके आपसी संबंधों का सीधा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। यानी दोनों के आपसी संबंध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी राष्ट्र है जो हिंद महासागर के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और हिंद महासागर में एक स्थान है जिसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। इसको बढ़िया से याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला स्थान का नाम क्या है। इसके अलावा क्लास 12 के जो विद्यार्थी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो श्रीलंका और भारत क्या होता है, हिंद महासागर में पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों राष्ट्र की प्राचीन काल से ही संबंध पाए जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो रामायण काल से ही दोनों देशों के बीच संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी दोनों देश बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही देश ब्रिटेन के अधीन थे। आप लोग जानते हैं भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटेन के गुलामी किए, श्रीलंका भी ब्रिटेन के अधीन थे। ठीक है, श्रीलंका को सन 1948 में स्वतंत्रता मिला था। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था, किसके अधीन में था। जहाँ तक भारत का सवाल है, आप लोग जानते हैं कि सन 1947 में आज़ादी प्राप्त किया था, यानी एक साल के पीछे। प्रारंभ से ही श्रीलंका भारतीय विदेश नीति का कायल रहा है, यानी भारतीय विदेश नीति के आधार पर गुट निरपेक्षता को अपनाया। ठीक है, भारत ने गुट निरपेक्षता अपनाया तो श्रीलंका ने भी गुट निरपेक्षता अपनाया। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के गुट में नहीं गया या सोवियत संघ के गुट में नहीं गया। ठीक है, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, यानी श्रीलंका का पहला क्या नाम था, सिलोन। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भारत श्रीलंका के बीच धार्मिक संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, धार्मिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से संबंध पाए जाते हैं। प्राचीन काल के हैं तो रामायण काल से। ठीक है, गौतम बुद्ध, आप लोग नाम सुने हैं, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो भारतीय थे। ठीक है, लेकिन भारत से ज़्यादा श्रीलंका पर बौद्ध धर्म का असर पड़ा। ठीक है, श्रीलंका के नागरिक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को ही मानने वाला है, यानी श्रीलंका में अधिकांश लोग कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं। ये भी एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। रामायण काल में श्री राम समुद्र पर सेतु बांध करके, जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है, आज भी उसका साक्षी मिलता है पानी के अंदर। ठीक है, श्रीलंका गए थे और रावण को मार करके, वध करके माता सीता को आज़ाद कराए थे। ठीक है, और वहाँ पर विभीषण को राजा बनाए थे। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो प्राचीन काल से दोनों देशों के बीच संबंध है। विभीषण और राम अच्छे मित्र थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भारत और श्रीलंका का
आर्थिक संबंध क्या है, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका मुख्यतः चाय का निर्यात करते हैं, एक दूसरे को नहीं, दूसरे देशों को। भारत भी चाय का निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, श्रीलंका भी दूसरे देशों को चाय का निर्यात करते हैं। इसके अलावा भारत श्रीलंका को, अब देखिए भारत श्रीलंका को क्या क्या निर्यात करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम, विशेष हल्के जहाज, ठीक है, तथा रबड़ युक्त हल्के कपड़े, हीरे जवाहरात तथा सोने के आभूषण, इसके अलावा सैकड़ों वस्तु है, ठीक है, उनका निर्यात करते हैं। जबकि श्रीलंका भारत को क्या क्या निर्यात करते हैं इसको जानते हैं, कच्चा पेट्रोलियम, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका भारत को कच्चा पेट्रोलियम निर्यात करते हैं और भारत उसका रिफाइंड करके श्रीलंका को बेचता है। इसके अलावा काली मिर्च, ठीक है, गरम मसाले और भी सैकड़ों वस्तुओं का श्रीलंका भारत को निर्यात करते हैं। ठीक है, इस तरह से देखा जाए कि दोनों ही देश काफ़ी वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को वर्ष 2022 में, ठीक है, $6.59 बिलियन का निर्यात किया था, जो बहुत बड़ा एक निर्यात का रकम होता है। यानी भारत का बहुत बड़ा भाग जो है निर्यात का श्रीलंका को जाता है और श्रीलंका से बहुत सारे कच्चे पदार्थ भी आयात करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं व्यापार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंध के। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंध भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध पाए जाते हैं, जैसे कि हम बताएं रामायण काल से पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में भारतीय फिल्म उद्योग श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, भारतीय फिल्म उद्योग का, फिल्मी गानों का, फिल्मों का। ठीक है, इसके अलावा तमिल लोगों का, ठीक है, श्रीलंका से के साथ वैवाहिक संबंध भी है। और श्रीलंका के तमिल तो तमिलनाडु के, या तमिल होगा, तमिल लिखा गया है। ठीक है, श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के तमिल का जातीय संबंध भी है। ठीक है ना, प्राकृतिक, इस तरह से दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है बहुत गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच तनाव के कारण, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत और श्रीलंका के संबंध में तनाव भी आते रहे हैं, ऐसा नहीं कि तनाव नहीं आता है। ठीक है, इनके बीच तनाव भी आता रहा है प्रारंभ में ही। ठीक है, श्रीलंका स्थित भारतीयों को नागरिकता का प्रश्न तनाव का कारण बना था। ठीक है ना, जिसका समाधान सन 1964 में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और वहाँ के प्रधानमंत्री थे भंडार नायके, दोनों के बीच समझौता हुआ और समझौता के द्वारा दोनों को दूर किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, अगर कहीं दो भाई है उनके बीच भी तनाव होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो दो देश से कुछ तनाव होगा, लेकिन दोनों आपस में मिल करके तनाव को दूर कर रहा है। दूसरा तनाव का कारण है कच्चू तिब्बू द्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का दूसरा कारण रहा है, जिसका समाधान जून 1974 में हो गया। ठीक है, जब भारत ने यह द्वीप श्रीलंका को सुपुर्द कर दिया, यानी श्रीलंका को सौंप दिया। तो इस तरह से दूसरा तनाव भी दूर हो गया। अब तीसरा तनाव का कारण क्या है, आर्थिक कारण। जैसे पहले ही बताएं, दोनों देश चाय का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, दोनों चाय का निर्यात करते हैं, तो आपस में कंपटीशन, प्रतियोगिता होते रहते हैं, जिसका थोड़ा सा तनाव होता है। अब चौथा तनाव को जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका में उग्र होता तमिल समस्या, ठीक है, सीधा सीधा भारत और श्रीलंका के संबंध पर भी असर डालता है। यहाँ थोड़ा सा जान लेना है, श्रीलंका में मुख्यतः दो प्रकार के या दो जाति के लोग पाए जाते हैं, एक सिंघली जाति के लोग, दूसरा तमिल जाति के लोग। सिंघली जाति वहाँ पर बहुसंख्यक है और तमिल अल्पसंख्यक है। तमिलनाडु के जो तमिल है उससे सीधा सीधा संबंध श्रीलंका के तमिल रखते हैं। ठीक है ना, तो यह जायज़ बात है, अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक हमेशा राज करना चाहते हैं। श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक है, इसलिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और भारत से उसका समर्थन चाहता है। ठीक है ना, तो इसको लेकर के दोनों देशों में हमेशा थोड़ा सा तनाव
होता है, ठीक है ना। जब वहाँ पर LTTE और सिंघलियों में आपस में पूरा लड़ाई छिड़ गया था, गृहयुद्ध चला था, तो भारत ने उस समय शांति सेना भेजा था युद्ध को रोकने के लिए, शांति बहाल करने के लिए, ठीक है। अब इन तनावों को बावजूद भी दोनों सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। एक और भारत श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान की मध्यस्थता कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी ओर क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए दोनों राष्ट्र लगातार प्रयत्नशील है, ठीक है। दोनों चाहते हैं कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़े, व्यापार बढ़े, दोनों के बीच मधुर संबंध हो। दोनों ही राष्ट्र सार्क संगठन के सदस्य है, ठीक है, तथा हिंद महासागर में दोनों की सुरक्षा आपसी संबंधों की मधुरता पर भी निर्भर करती है। अगर दोनों देश का संबंध अच्छे रहेंगे तो दोनों का जो है हिंद महासागर में सुरक्षा बना रहेगा। भारत श्रीलंका संबंध में अनेक बार तनाव आए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर दो भाई है, दो भाई के बीच में तनाव होता है, ठीक है, और आपसी वार्ता के द्वारा इन तनावों को दोनों ने दूर किया है। पाकिस्तान और चीन की तरह नहीं कि चलो व्यापार बंद हो जाए या यातायात बंद हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, ऐसा नहीं। तनाव आया, तनाव को आपसी वार्ता से दूर किया गया, ठीक है। सन 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को सीधा सीधा दोषी ठहराया था, उसका निंदा किया था और भारत का समर्थन किया था। इस तरह से वो भारत का पुरजोर समर्थन रहा है। भारत श्रीलंका के आपसी संबंध हर दृष्टि से मधुर है। हर दृष्टि से मतलब सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से मधुर है। इस तरह से कह सकते हैं दोनों देशों के बीच संबंध जो है अच्छे हैं, ठीक है। अब आप लोगों के साथ अगला मुलाकात फिर एक नया वीडियो के साथ होगा। तब तक जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए।